गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रंग ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी की गति की विवेचना की थी। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व करेंगे। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक भारहीन प्रत्यास्थ डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई L तथा प्रत्यास्थ मापांक N ग्राम भार के बराबर है, एक सिरे से लटकाई जाती है। उसके दूसरे सिरे पर m ग्राम का एक पिंड लटका है। सिद्ध कीजिए कि उद्राग दोलन का समय है 2 पाई इंटू रूट ml अपॉन ng। तो अब अपने को क्या कहा उसने कि डोरी की स्वाभाविक लंबाई है L और दूसरा प्रत्यास्थ मापांक यानी कि लैम्डा का वैल्यू दे रखी है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू ng। और इसका एक सिरा स्थिर है, दूसरे सिरे पर m ग्राम का एक पिंड लटका है। तो जब आप पिंड लटकाएंगे तो स्थैतिक संतुलन की अवस्था में उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए डोरी में विस्तार है b, तो जो स्थैतिक संतुलन की अवस्था में तनाव होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बी अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू mg। क्योंकि m द्रव्यमान का पिंड लटकाया है आपने और नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, तो लैम्डा बी अपॉन एल इज इक्वल टू mg। तो लैम्डा अपॉन एल एम का मान क्या हो सकता है, g अपॉन बी, या लैम्डा का मान अगर हम रख दें ng तो एन जी बी अपॉन एल, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू टी ज़ीरो माइनस टी या एम जी माइनस टी। तो इस वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लैम्डा अपॉन एल एम इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया, क्योंकि टी का मान क्या होगा, लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन एल। तो अपने पास लैम्डा अपॉन एल एम की वैल्यू रख दी आपने, तो माइनस एन जी अपॉन एम एल इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स की फॉर्म है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो ये आ गया आपके पास 2 पाई इंटू रूट एम एल अपॉन एन जी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी में लगे हुए विभिन्न द्रव्यमान m1 m2 के संगत लघु दोलन के अवृत्त काल t1 तथा t2 हों और उनके संगत स्थैतिक विस्तार a1 तथा a2 हों, तो सिद्ध कीजिए कि g इंटू टी वन स्क्र माइनस t2 स्क्र इज इक्वल टू 4 पाई स्क्र a1 माइनस 8। यानी कि अपने को क्या दे रखा है कि जब आप m1 द्रव्यमान का पिंड लटकाते हैं तो जो स्थैतिक संतुलन की अवस्था में विस्तार ए बी होगा वो a1 है, और अगर आप पिंड m2 लटकाते हैं तो विस्तार a2 होता है। तो इसलिए पहली डोरी जिसके लिए तो नाम मैंने T01 लिखा है, तो वो क्या हो गया, m1 g इज इक्वल टू लैम्डा a1 अपॉन एल, T02 m2 g इज इक्वल टू लैम्डा a2 अपॉन एल। मान लीजिए कि डोरी को बिंदु C तक खींचकर छोड़ा जाता है, किसी समय कण बिंदु P पर है और BP इज इक्वल टू एक्स है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू m1 g माइनस लैम्डा a1 प्लस एक्स अपॉन एल। क्योंकि पहली डोरी के लिए द्रव्यमान कितना है, m1, तो m1 x डबल डॉट इज इक्वल टू m1 g माइनस लैम्डा a1 प्लस एक्स अपॉन एल। तो लैम्डा a1 अपॉन एल इज इक्वल टू m1 g है, तो वो कैंसिल हो गया। तो अपने पास आ गया एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन e1 इंटू एक्स। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, t1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट e1 अपॉन जी। इसी प्रकार से दूसरी डोरी के लिए बाकी सब परिस्थितियाँ सेम हैं। तो अपने पास क्या होगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन a2 एक्स। तो t2 का मान 2 पाई इंटू रूट a2 अपॉन जी, 2 पाई अपॉन रूट म्यू से दोनों का वर्क करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है।
तीसरा क्वेश्चन हमारा जो आर्टिकल था बेसिकली उसी की तरह का है कि m मास का एक कण प्रत्यास्थ डोरी AB के सिरे B पर बांध दिया जाता है। डोरी का दूसरा सिरा A स्थिर रहता है। संतुलन की अवस्था में डोरी की लंबाई स्वाभाविक लंबाई से A अधिक हो जाती है। यदि कण संतुलन की स्थिति के सापेक्ष SHM करे तो सिद्ध कीजिए कि अवृत्त काल 2 पाई इंटू रूट A अपॉन जी हो। तो अपने को क्या दे रखा है, T इज इक्वल टू एम जी। संतुलन की अवस्था में विस्तार कितना हो रहा है, A, तो T इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू लैम्डा A अपॉन एल। तो यहाँ से लैम्डा अपॉन एल एम इज इक्वल टू जी अपॉन ए। इक्वेशन ऑफ मोशन एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा ए प्लस एक्स अपॉन एल। ये कहाँ से आया कि अगर डोरी को किसी बिंदु तक खींचा जाए और T समय पश्चात कण बिंदु P पर हो, बी पी इज इक्वल टू एक्स हो, तो T1 क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए प्लस एक्स अपॉन एल। तो वहाँ से एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी, तो ये माइनस लैम्डा अपॉन एल एक्स, तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लैम्डा अपॉन एल एम एक्स। तो लैम्डा अपॉन एल एम की वैल्यू निकाली है तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ और फिफ्थ सेम तरह के क्वेश्चंस हैं। एल लंबाई की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी ए बी को बिंदु ए पर बांध दिया गया है। डोरी इस तरह की है कि इसके सिरे पर डब्ल्यू भार बांध दिया जाए तो इसकी लंबाई बढ़कर 2L हो जाती है। यानी कि ए सिरा स्थिर है, बी पर अगर आप डब्ल्यू भार बांधेंगे तो लंबाई बढ़कर 2L हो जाएगी। यानी कि संतुलन की अवस्था में जो विस्तार होगा वो कितना होगा, L होगा। अब यदि बी पर W/4 भार बांधकर इसे ए की सतह से गिराया जाए तो नेचुरल है कि अगर W बांधने से लंबाई L बढ़ती है तो W/4 बांधने से लंबाई कितनी बढ़ेगी, L/4। अब इस पर सीधा उसे नीचे नहीं खींच रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि W/4 भार बांधकर उसे वापस बिंदु A पर ले जाकर वहाँ से गिराया जाता है। तो सिद्ध कीजिए नंबर 1, सरल अवृत्त गति का आयाम 3L/4 है। आयाम क्या होता है कि बल केंद्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ कण का वेग 0 हो जाए। दूसरा, भार 2L दूरी तक नीचे गिरेगा, यानी कि A से जब आप गिराएंगे तो मैक्सिमम नीचे 2L दूरी तक जाएगा। और तीसरा, एक दोलन का अवृत्त काल आपसे कहा गया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब अपने पास क्या दे रखा है, भार क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी mg। तो W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा L अपॉन एल इज इक्वल टू L से L कैंसिल हो गया तो लैम्डा। यानी कि अगर W भार आप बांधते हैं तो W इज इक्वल टू लैम्डा हो रहा है, क्योंकि डोरी की टोटल लंबाई 2L हो गई थी, विस्तार कितना हुआ था, 2L माइनस L, L ही हुआ था। अब आपने कहा है कि W/4 भार बांध कर लटकाते हैं तो विस्तार नीचे कितना होगा, W से L हो रहा है तो W/4 से कितना होगा, L/4। तो संतुलन की अवस्था में T0 इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर लैम्डा इज इक्वल टू आपने कहा था कितना, लैम्डा कहा था, तो T0 इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू W/4 इज इक्वल टू लैम्डा/4। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, अब उसे जब ए बिंदु पर जाकर वापस गिराया जाएगा तो क्या हो गया आपके पास, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा इंटू L/4 प्लस एक्स, क्योंकि L/4 क्या है, संतुलन की अवस्था में विस्तार है, अपॉन L। तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एम एल। अब इसमें क्या है कि बाकी केसेस में क्या होता था, अपने सीधा ही जो बल केंद्र होता था वहाँ से नीचे की ओर खींचते थे। इस पर कण को वापस बांधकर बिंदु A तक ले जाया जाता है, यानी कि C तक तो पहुँच गया वो L/4 के कारण। अब इसे क्या कर रहे हैं हम, बिंदु A पर जाकर वहाँ से गिरा रहे हैं, तो जो A से B तक की गति होगी वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी। तो इसलिए हम न्यूटन का थर्ड लॉ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2fs का प्रयोग करेंगे। बिंदु A पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, जब बिंदु B पर पहुंचेंगे
अपने को वेलोसिटी पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट वेलोसिटी इज़ v1, डिस्टेंस a से b तक का कितना है l, और एक्सेलरेशन का मान कितना है f का मान g। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ v1 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gl, तो v1 का मान क्या आ गया √2gl। और a से b तक का समय निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ न्यूटन का सेकंड नियम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। u यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ से l इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर, तो t1 इज इक्वल टू √2l अपॉन जी। यानी कि a से b तक का समय निकाल लिया, और a से जब वो b तक पहुँचा तो उसका वेग कितना होगा। अब जब कण B से नीचे की ओर, क्योंकि वहाँ पर बिंदु जब आपने A से गिराया B पर पहुँचे, वहाँ वेग शून्य नहीं हुआ, तो कण क्या करेगा B से नीचे की ओर गति करेगा। तो इसलिए B से जब नीचे आता है तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स माइनस लेमडा अपॉन एम एल एक्स, और लेमडा अपॉन एल एम की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो -4g अपॉन एल इंटू एक्स। एक्स डबल डॉट क्या होता है वी डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। इनिशियल कंडीशन बिंदु, क्योंकि एस एच एम कहाँ से शुरू हुआ बिंदु बी से, बी पर क्या है v इज इक्वल टू v1, x इज इक्वल टू क्या है c से नीचे की ओर पॉजिटिव ऊपर की ओर नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू माइनस l/4, तो c1 का मान आ गया आपके पास 9gl अपॉन 4। इन वैल्यूज़ को वापस रखा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4g अपॉन एल इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एल स्क्वायर। अब सबसे पहले आपसे उसने कहा है कि कण का आयाम ज्ञात कीजिए। तो आयाम क्या होता है कि बल केंद्र C से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर जाकर कण का वेग शून्य हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जब कण का वेग शून्य होता है तो वो बिंदु D है, यानी कि अपने को CD कैलकुलेट करना है। तो v इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू CD, तो समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ से CD इज इक्वल टू क्या आ गया 3l/4। तो इस प्रकार से जो एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन हुआ वो कितना हो गया 3l/4। अब दूसरी चीज़ उससे पूछी है कि वह कण कितनी अधिकतम दूरी तक गिरेगा। तो कहाँ से चला, A से B तक वह गुरुत्वाकर्षण के कारण आया, B से C तक संतुलन की अवस्था, और C से D उसका एम्पलीट्यूड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया l प्लस l/4 प्लस 3l/4, तो 2l। अब हमें करना है A से B तक का समय तो निकाल लिया आपने, अब B से लेकर D तक का समय निकालना है हमें। तो आपने निकाला है v स्क्वायर इज इक्वल टू 4g/l इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4l स्क्वायर। तो v dx/dt इज इक्वल टू √4g अपॉन l इंटू रूट इज 3/4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो आपके पास क्या आ गया dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो क्या बनता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ से आपके पास आ गया t इज इक्वल टू √l/4g साइन इनवर्स 4x अपॉन 3l प्लस c। इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कहाँ से शुरू हुआ b से, तो c से नीचे की ओर पॉजिटिव ऊपर की ओर नेगेटिव, तो -l/4। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आ गया t2, यानी कि b से लेकर d तक का समय आपके पास आ गया √l/4g इंटू π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो ये आ गया a से b प्लस b से d तक का समय एक साइड का, और हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 और उसका डबल, तो ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।